नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में ईडी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईसीआर एफआईआर को देखने से पता चलता है कि यह विधेय अपराध या अवैध गतिविधि से नहीं है। इस केस में पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोई अपराधी नहीं बनता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत को इस सवाल पर सोचना होगा कि क्या प्रथम दृष्टि में पीएमएल की धारा 3 के तहत अपराध बनता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल टुटेजा और यश टुटेजा के अलावा 4 अन्य पिटिशनर के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। आपको मालूम है कि 2019 में ईडी ने कई अधिकारियों और शराब कारोबारियों के ठिकाने पर रेड मारी थी। इस कार्रवाई ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। अफसरों से लेकर सियासी गलियारों में इस बात की हड़कंप थी। ईडी ने इस मामले में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारी, कांग्रेस नेताओं और शराब कारोबारियों से पूछताछ की थी। ईडी ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा के अलावा 4 और अन्य लोगों को, टोटल 6 लोगों को आरोपी बनाया था और इनके खिलाफ जो पीएमएलए के तहत जाँच की गई थी, जिसको कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पहले इस केस को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पीएमएलए की धारा को इसमें रद्द कर दिया। इसके साथ ही अब प्रदेश की हलचल राजनीति में फिर एक नया उठापटक आ गया और वार प्रतिवार का दौर चालू हो गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ईडी का शर्मनाक राजनीतिक दुरुपयोग साबित हुआ और मोदी सरकार बेनकाब हुई। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने यह साबित हो गया कि ईडी भाजपा के इशारे पर हम मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाकर विपक्षी दलों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। ऐन विधानसभा चुनाव से समय ईडी ने शराब घोटाले का दबाव दर्ज किया और भाजपा को चुनाव हथियार दिया। भाजपा ने पूरे चुनाव में कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि भाजपा सिर्फ झूठ फैला रही है। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लोकतांत्रिक संस्था का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक और प्रतिद्वंदी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र खुल गया है। जनता देखेगी कि जो मामले भी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए खड़े किए गए हैं वो भी इसी तरह से धराशायी होगी।